नमस्कार सर, हमारे चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। करियर चॉइस एंड एस एकेडमी से हमारे सामने सुदीप कुमार सर, शैलेश त्रिपाठी जी और प्रवीण दिघोरे जी हमारे साथ में हैं। आइए हम जानना चाहेंगे, अब्रॉड में हमारे भारत देश से काफी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कई देशों में जाते हैं। आज बात कर रहे हैं हम नेपाल की। तो सर, हमारे इसमें कुछ क्वेश्चन हो गए। एमबीबीएस इन नेपाल, नेपाल में एमबीबीएस के लिए ऐसे क्या खास बेनिफिट्स हमारे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए हो सकते सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे मित्र हैं यहाँ पे, शैलेश जी और प्रवीण जी, जो आज हम लोग को इतने कितने मुझे लगता है लगभग 15 साल से हम लोग ये नागपुर आ रहे हैं और अपने जो जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है एमबीबीएस नेपाल के बारे में, जो सेमिनार के माध्यम से या प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो हम लोग दे पा रहे हैं, पहले तो मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल से हूँ। खास करके जो मैं आज यहाँ पे मैं आया हूँ आज, जो जितने भी जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, खास करके नागपुर के बच्चे हैं, इन सबको नेपाल के बारे में जानकारी देना। हर लोग नेपाल को जानते हैं, बट नेपाल में एक जो बोलते हैं ना, हिमालयस टू हॉस्पिटल, ये कब ये हो गया ये लोग नहीं जानते हैं। आज के डेट में जहाँ भी जाएंगे सब लोग जानते हैं कि नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ अन्नपूर्णा या माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, बट हॉस्पिटल भी वहाँ के अच्छे हैं, वो चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने ये चांस दिया कि हम लोग नेपाल के बारे में बता सकें। ये नेपाल एक ऐसा देश है जो आप सबसे नेपाल जो इंडिया का पड़ोसी मुल्क है, जो रोटी और बेटी का संबंध माना जाता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हाउसेज है जो नेपाल में जाके आप देखेंगे बिजनेस कर रहे हैं। खान पीन का भी जो हम लोग देख रहे हैं, जो हैबिट है, जो फूड हैबिट्स यहाँ पे है, वही चीज़ वहाँ पे मिलेगा। अपने लोग रहते हैं वहाँ पे। मेरा मानना है अगर आप अपने लोगों के पास जा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो नेपाल अगर कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वो जान पहचान के पास जा रहा है, उनको नए लोग नहीं मिलेंगे, अपने जैसे ही खाना मिलेंगे, अपने जैसे ही वेदर मिलेगा, अपने जैसे ही संस्कार मिलेगा। और खास करके जो आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो हिंदू जो परसेंटेज है 81.1%, वो भी नेपाल में ही मिलेगा। तो इन सब की वजह से नेपाल एक अच्छा आइडियल डेस्टिनेशन है। उसके साथ साथ ही आप देखेंगे हर पेरेंट्स को रहता है कि अपने घर के पास रहे। एक 18 साल अपने बच्चे को एक होता है ना, आप देखते हो प्रिंस प्रिंसेस जैसे अपने उनको पालते हैं। तो नेपाल एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पेरेंट्स खुद भी जा सकते हैं, उनको पासपोर्ट नहीं चाहिए, वीज़ा नहीं चाहिए। यहाँ से बाय इंटरनेशनल फ्लाइट जाना है, उनको वोटर आईडी कार्ड से जा सकते हैं। अपने खुद की गाड़ी से जाना है वो भी जा सकते हैं। आपको पर डे 250 रुपीज़ उनको लगेगा। कस्टम 30-30 दिन आप अपने गाड़ी में चला सकते हो। ट्रेन से भी आपको कनेक्टिविटी है। तो ये बहुत सारी चीज़ है जिससे एक एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा कंट्री है जहाँ आपको दूर जाने के बाद भी अपने जैसा ही लगेगा। मुझे लगता है मैं भी इसमें आंसर दूंगा, और ये जो अनुभव है इन लोगों का, प्रवीण सर का और साहिल सर का, मैं चाहूँगा अपने भी इसमें कुछ आइडिया डालें। मुझे तो क्या लगता है कोई भी बच्चा सबसे पहला चीज़ क्या है, क्यों पढ़ने जा रहा है, डॉक्टर बनने का इस उसका जो लक्ष्य है, सबसे पहला ये ऐसा कोर्स है 4.5 साल का और 1 साल का इंटर्नशिप, जो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है और ये नोबल कॉज है। एक ऐसा बाकी कोर्स जैसा नहीं है कि चलो आप आए और कुछ कर लिए। ये हर एक जीवन और एक बोलते हैं ना भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव कोर्स है। तो नेपाल में अगर खास करके महाराष्ट्र के बच्चे जा रहे हैं तो उनको जो पढ़ाई का कोर्स करिकुलम यहाँ 4.5 साल का है, वही चीज़ वहाँ पे भी है। 1 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपोज है जिसको हम लोग इंटर्नशिप बोलते हैं, नेपाल में भी वही है। ये पूरे विश्व में अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ नेपाल और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां आप देखेंगे तो यही 4.5 साल प्लस 1 साल का इंटर्नशिप रहेगा। तो ये महाराष्ट्र बच्चे जो बच्चे हैं उनको अपने जैसा ही सिलेबस मिला, अपने जैसे ही कोर्स ड्यूरेशन मिला। हम लोग का जो फूड हैबिट्स कॉमन होने की वजह से डिजीज भी बॉडी में वैसे ही डेवलप होगा। तो उससे भी एक बेनिफिट क्या रहता है कि आप जो चीज़ सीख के आओगे यही चीज़ यहाँ पे फिर अलग रहेगा। एक डॉक्टर का काम क्या है, डायग्नोसिस करना। जो
बहुत ही एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पे। नेपाल में हर लोग हिंदी जानते हैं या बात करना जानते हैं। जो 4.5 साल कोर्स के बाद 1 साल जो इंटर्नशिप रहता है, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, यहाँ लोगों को कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से एक नेपाल एक ऐसा जगह है जहाँ हिंदी में बात करने की वजह से या इंग्लिश में बात करने की वजह से उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे मुझे लगता है महाराष्ट्र के बच्चे को बहुत बेनिफिट होगा। साहिल सर का भी जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं चाहूँगा अपने दो रखे वॉइस। अ, महाराष्ट्र में अगर आप महाराष्ट्र के बच्चे अगर सपोज जाते हैं नेपाल में, तो उनको महाराष्ट्रियन बच्चे भी बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर महाराष्ट्रियन बच्चे आपको मिलेंगे। और फूड भी लाइक इंडिया समान ही फूड है, जो आपको जो जैसे सर ने बताया कि अगर फूड कल्चर सेम है इंडिया और नेपाल का, तो डिजीज भी सेम होता है। तो महाराष्ट्र में क्या है, एक जब बच्चे जब जाते हैं नेपाल में, तो उनको अपना खुद के जो बच्चे मिलते हैं महाराष्ट्रियन बच्चे, उनके साथ वो मराठी में बात करते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा मतलब फीलिंग होता है कि वो अपने कंट्री में ही है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ की जो फैकल्टीज भी जो है वो महाराष्ट्र की फैकल्टी भी है जो मराठी में बात करते हैं। जो फैकल्टी जो महाराष्ट्र जो बच्चे हैं वो अपने जो कंट्री से आया था वो उनके लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। जो स्टेट की लैंग्वेज है मराठी, तो वो मराठी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो उनको भी बड़ी अच्छी फीलिंग्स होती है, बहुत अच्छा उनको लगता है। और कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं नेपाल के। तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के बच्चे को और यहाँ के बच्चे ज़्यादा करके महाराष्ट्र के बच्चे ऐसा कि टैलेंटेड बहुत है। तो उनको अगर अच्छा क्वालिफिकेशन मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के बच्चों को जाना ही चाहिए वहाँ पर नेपाल में। बाकी प्रवीण सर के भी बहुत सारे कुछ है जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे यही भेजते हैं। तो प्रवीण सर आप क्या बोलते हैं? नमस्कार, मैं इस एकेडमी के ओनर प्रवीण दिगोरे। मेरा ऐसा मानना है, देखो अपने इंडिया में एक तो 1,04,000 तक सीट्स है, उसमें भी 50,000 सीट जो है वो गवर्नमेंट और बाकी प्राइवेट होते हैं। लेकिन इंडिया में अगर एमबीबीएस करना चाहे महाराष्ट्र के बच्चे, महाराष्ट्र में या फिर इंडिया में, तो लगभग कम से कम 1 CR के ऊपर बजट जाता है, जो हर कोई इतना नहीं दे सकता है। 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, ये इतना बजट बच्चों का नहीं होता है। नेपाल में ऐसी सुविधा है कि वही सेम सिलेबस, एमबीबीएस यूजी का सेम सिलेबस एक 50 लैक्स, 53 लैक्स, 55 लैक्स में मिल जाता है बच्चों को। मुझे आधा पैसा बच्चों का बच जाता है, जो कि इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी देते हैं ये लोग। और इंस्टॉलमेंट से इन बच्चों का वही सेम सिलेबस एमबीबीएस यूजी नेपाल से कंप्लीट हो रहा है, तो ज़्यादा बेनिफिट है बच्चों के लिए। इसलिए मुझे खुशी है कि आधे मुझे आधे से भी कम खर्चे में महाराष्ट्र के बच्चे नेपाल में पढ़ रहे हैं, इसका ज़्यादा मुझे खुशी है। डिग्री से उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये ऐसा अ, आप देखेंगे टेक्निकल कोर्स है जहां आपको आने के बाद लाइसेंस भी चाहिए होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो पहले चले गए जो बच्चे 2021 18 नवंबर से पहले, उसका एक अलग गाइडलाइंस है। अभी हम लोग 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 में बच्चे जा रहे हैं। तो 2024 में एक सर्टेन गाइडलाइंस इंडियन गवर्नमेंट ने बना रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएमसी नोटिफिकेशन, जो 2021 में आया। ये इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अपने राजपत्र में क्लियर कर रखा है कैसे बच्चे को बाहर जाना चाहिए, किस कंट्री में जाना चाहिए और कहाँ से पढ़ने के बाद ये डिग्री वैलिड होगा, जिसको हम लोग एनएमसी गाइडलाइंस नोटिफिकेशन 2021 बोलते हैं। इस 2021 के बाद कोई भी बच्चा जा रहा है, ये गाइडलाइंस अगर फॉलो कर रहा है, तभी उसका डिग्री वैलिड होगा इंडिया में। तो मैं बताना चाहूँगा कि नेपाल के सारे गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। मैं उस गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। पहला गाइडलाइंस है जो एनएमसी गाइडलाइंस, 54 मंथ्स मिनिमम थ्योरी क्लास और 1 साल इंटेंसिव होना है। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया जैसे ही 54 थ्योरी और 1 साल इंटेंसिव। दूसरा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना है। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ना है। तीसरा, आप जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, जिस कंट्री में, उसका खुद का हॉस्पिटल होना है। तो नेपाल के हर कॉलेज में 500 बेडेड से ऊपर हॉस्पिटल खुद का है। चौथा, वहाँ पे ही इंटर्नशिप करना है। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं बट इंटर्नशिप दूसरे कंट्री ढूंढना पड़ रहा है, तो नेपाल में वैसा नहीं है। चौथा, राइट टू प्रैक्टिस, क्या वहाँ कोई रजिस्टर्ड हो सकता है या नहीं, काम कर सकता है कि नहीं। तो ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन डॉक्टर हैं जो नेपाल में
रजिस्टर्ड है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं। तो ये सारे एनएमसी के जो गाइडलाइंस है वो सारों फॉलो कर रही है। तो इसीलिए क्या है ना, नेपाल का डिग्री कल के डेट में आज और जो फ्यूचर में भी देखेंगे तो 100% वैलिड रहेगा, जिसका राजपत्र के एक आधार में जो भी एक गाइडलाइंस हो सारा फॉलो कर रही है। मैं चाहूंगा साहिल से रुदा है, इनके बच्चे को हम लोग ने बहुत सारे स्कॉलरशिप दिया है, जो नेपाल की जो गवर्नमेंट ने क्या फीस स्ट्रक्चर रखा और क्या स्कॉलरशिप है, मैं बोलूंगा तो लगेगा कि सही में मैं यहाँ पे तो क्या सही में इनके बच्चे को, जो नागपुर से बच्चे गए हैं, जो साहिल सर के, जो टीम ही है। प्रवीण, अगर सपोज कुछ होता है किसी को, सबसे पहले इनकी टीम ही हाँ वहाँ पर जाती है। सबसे पहले हमसे कनेक्टेड है प्रवीण सर और जी मेरे से कनेक्टेड है सुधीर सर की टीम काफी सालों से। और सर ने जी ये बोल दिया कि 5 साल बच्चा मेरा है, सब मैं जी देखूंगा, कुछ भी उनको तकलीफ आई आप हमें फोन करिए, हम खुद जी उनको संभाल। सर इसमें क्या है ना, देखिए अभी ये अमाउंट जो अभी प्रवीण सर ने जो बताया 50 लाख और 55 लाख, ये मिडिल क्लास के लिए इतना आसान नहीं है। तो पेरेंट्स का सिर्फ एक ही ये सिस्टम रहता है पूछने का कि हम लोग ये जो फर्स्ट ईयर की जो फीस है हम लोग को कैसा देना है। तो इनका एक पैकेज डिसाइड है कि 20 लाख रुपए 22 लाख रुपए जो भी आपको फर्स्ट ईयर में लगेगा। तो एकदम से जो मिडिल क्लास फैमिली है 20 से 22 लाख रुपए जुगाड़ नहीं कर सकता। तो पूछते हैं वहां से लोन हो सकता है क्या। तो सुदीप सर के पास ऐसा कुछ सिस्टम, मतलब सिस्टम क्या, वो जो भी है ऑथेंटिकली आप फीस जी भर दीजिए अपनी और आप लोन के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। वहाँ पर एक सिस्टम है कि आप एनरोल हो जाइए वहाँ पर जी अपना पूरा फीस भर के। एनुअल एनरोलमेंट नंबर आने के बाद फिर आपको बोनाफाइड जी सर्टिफिकेट मिलेगा। एक एस्टीमेट बनाया जाएगा, वो एस्टीमेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके और जो आपकी रिसिप्ट है जो आपने कॉलेज जी में डिपॉजिट किया है, आपको किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी काउंसलर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको कॉलेज में ही पैसा देना है। वो सब लेके आप जितने भी रिसिप्ट लेके आप अपने जो होम ब्रांच है उसमें जाइए, आपको बहुत इजीली लोन अवेलेबल हो जाएगा। और सारा सपोर्ट सर करते हैं, कॉलेज भी करते हैं।